हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स 1 लेक्चर सीरीज जनरल फिजिकल डिस्पेंसिंग। 3 टॉपिक्स हम टच कर रहे हैं इस बुक के अंदर। बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए ये सीरीज बनाई गई है, पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के लिए। तो अभी तक 16 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो उम्मीद है आपने सब देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे, कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप उस लेक्चर नंबर और सामने टाइटल आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनमें से जाके जो भी रिक्वायर्ड लेक्चर उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 17 है, पाउडर एंड ग्रैन्यूल आयन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब बेडिंग, हमारे पास 2 ही सब बेडिंग है। सिंपल और इजी टॉपिक है कि हमने पाउडर की डेफिनेशन और टाइप को डिफाइन और उसकी कैटेगराइज करना है, और ग्रैन्यूल की टाइप और उसको जो है वो कैटेगराइज करना, ग्रैन्यूल कितने तरह के होते हैं। तो पाउडर की बात करते हैं। पाउडर हमारे पास, इसकी अगर डेफिनेशन में बात करेंगे, ये सॉलिडोजिव फॉर्म है। तो सबसे पहले जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ कैटेगराइज करते हैं, तो पाउडर हमारे पास सॉलिडोजिव फॉर्म है। तो और किस चीज़ का बना मेडिकामेंट इसके अंदर मौजूद है, और वो मेडिकामेंट कैसे किस फॉर्म के अंदर होता है, होमोजीनियस यानी अच्छी तरह मिक्स हुआ, फाइनली डिवाइडेड, छोटे छोटे पार्टिकल में बटा हुआ ड्राई मटेरियल होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हर ऐसी डोजिव फॉर्म जो सॉलिड हो, होमोजीनियस उसके पार्टिकल हो, फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल हो, उस सॉलिड डोजिव फॉर्म का हम पाउडर कहते हैं। 2 तरह इस्तेमाल होगा, इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइप को पढ़ते हैं कि कितनी टाइप्स होती हैं पाउडर की। बहुत सारे तरीके हैं पाउडर को कैटेगराइज करने के, लेकिन सबसे मेन तरीका जो हमारे पास हमारे सिलेबस में शामिल है वो है ऑन द बेस ऑफ डिस्पेंसिंग। अब डिस्पेंसिंग का लफ्ज़ का क्या मतलब? डिस्पेंसिंग का ये मतलब होता है कि दवाई उठा के देना, यानी शेल्फ के अंदर पड़ी हुई है और पेशेंट को देना। उसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, कंपाउंडिंग उसे कहते हैं हम। लेकिन डिस्पेंसिंग का मतलब डिस्पैच यानी दे देना। तो पाउडर की डिस्पेंसिंग जिन तरीकों से होती है, उन तरीकों की बुनियाद पर हमने पाउडर की टाइप को हमारे सिलेबस में शामिल किया है। तो 2 तरह से डिस्पेंसिंग होती है, एक बल्क और एक डिवाइडेड। बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बड़े बड़े डब्बे होते हैं, किलो के, 2 किलो, 4 किलो, पाइया, आधा किलो पाउडर के, उसको बल्क कहते हैं। और डिवाइडेड मतलब छोटी छोटी पुड़ियाँ, जैसे हकीम लोग पुड़ियाँ बना के देते हैं। तो बल्क पहले बात करते हैं। पहली टाइप जो है पाउडर की बल्क है। सबसे पहले इसकी शर्त यह है कि बल्क पाउडर उस ड्रग का बनाया जाएगा जो लेस पोटेंट है, मतलब जो जिसको ज्यादा थोड़ा बहुत यानी डोज अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं है, उसको हमेशा बल्क फॉर्म में दिया जाता है। और बल्क फॉर्म में देने की वजह से बल्क पाउडर कहते हैं। और बल्क कंटेनर में पैक किया जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए। देखते हैं जी इंटरनल यूज के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कि इसके अंदर हम चम्मच रख सकते हैं ताकि इसको इजीली हमने 1 चम्मच देना, 2 चम्मच देने, 4 चम्मच देने। इसका माउथ जो है, जो जिसके अंदर पैक करना है, वो ज़रा लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल एंटीसिड और लैक्सेटिव्स, एंटीसिड और लैक्सेटिव ये 2 मेन कैटेगरी हैं इंटरनल यूज की बल्क पाउडर की। एक्सटर्नल की अगर बात करते हैं तो डस्टिंग पाउडर है। डस्टिंग पाउडर मतलब यानी कि किसी चीज़ का छिड़काव करना, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी स्किन पे बाहर इस्तेमाल होता है। जैसे स्किन कट लग जाए, फट जाए, रेशा हो जाए, तो उसके अंदर हमारे पास वो पाउडर एंटीसेप्टिक हो सकता है, प्रोटेक्टिव हो सकता है, लुब्रिकेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इस कंटेनर के अंदर आगे स्विफ्टर लगा होता है। स्विफ्टर लगे होने की वजह से ये छाननी लगी होती है, कंटेनर के आगे छाननी लगी होती है। हम उसको थोड़ा सा आगे से करते हैं तो वो यानी कि फ्यू जो है वो पाउडर के पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, और प्रेशर एरोसॉल्स भी इसी फॉर्म के अंदर आते हैं। तो आगे देखते हैं जी हम डिवाइडेड जो है वो इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट, मतलब छोटी छोटी पुड़ियों के अंदर जो है वो डिस्पेंस किया जाता है। ये हमेशा मोर पोटेंट यानी जो ज्यादा खतरनाक दवाई हो उसके अंदर जो है वो हम डिवाइडेड पाउडर देते हैं। छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट यानी जो एक वक्त के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, उसके अंदर हम इसको पैक करते हैं। एक ग्रेडिएंट भी हो सकता है, उसको सिंपल डिवाइडेड पाउडर कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा तो कंपाउंड डिवाइडेड पाउडर कहते हैं। इंटरनल यूज के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक्सटर्नल के लिए भी। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज
प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज देन फोल्ड। एक छोटा सा पेपर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर रखेंगे, उसको एक खास तरीके से फोल्ड कर देंगे। वो भी किसी वीडियो के अंदर आपको फोल्ड करने का तरीका भी पढ़ाएंगे। तो फोल्ड कर दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेड, यानी एक एक डोज अलग अलग पैक की हुई है, इसलिए लफ्ज से डिवाइडेड। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल हमारे पास प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया जाता है पाउडर सब्सटेंस से, यानी ग्रेन्यूल का रा फॉर्म क्या, पाउडर। हमें पाउडर लेना, उससे ग्रेन्यूल बनेंगे। अब पाउडर किस तरह ग्रेन्यूल में चेंज होते हैं? हम पार्टिकल को किसी भी तरीके से एग्रीगेट कर देते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे से चिपक कर एक ग्रेन्यूल बना लें। अब वो चिपकने का जो अमल, एग्रीगेशन का अमल है, उसके अंदर हम बाज़ सॉल्वेंट डालते हैं, बाज़ बाइंडिंग एजेंट डालते हैं, बाज़ किसी और तरीके से हम पार्टिकल्स को चिपकने का मौका देते हैं ताकि वो एक खास शक्ल इख्तियार कर लें। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल कोई नई चीज़ नहीं है, पाउडर के अंदर ही कुछ ऐसा एजेंट ऐड कर दिया जाए कि काफ़ी सारे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना ले, उसको हम ग्रेन्यूल कहते हैं। अब ज्यादातर ये रेगुलर शेप के अंदर ही बनते हैं हमारे पास, बट हम जो है वो इसको स्फीरिकल में बनाने की ट्राई करते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ साइज हम जो है वो इसको स्फीरिकल बनाते हैं और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब इसकी टाइप देखते हैं, एफरोसेंट ग्रेन्यूल, और बहुत सारे ग्रेन्यूल है, लेकिन सबसे मशहूर जो आपके सिलेबस के अंदर है और मशहूर है वो है एफरोसेंट ग्रेन्यूल। एफरोसेंट ग्रेन्यूल नाम से जाहिर है, एफरोसेंट कि वो गैस खारिज करेंगे जब उनके ऊपर वाटर ऐड किया जाएगा। ऐसे ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एफरोसेंट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड होता है। जब वाटर हम यानी कि इन ग्रेन्यूल्स को वाटर के अंदर फेंकते हैं तो ये सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सिट्रेट बना लेता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जब ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट, आपने समझना है इसको। जैसे मिसाल हम कैक-1000 की मिसाल लेते हैं, कैल्शियम की टिक्की जो है वो हम कैक-1000 CaC1000 कहते हैं उसे। वो जो टैबलेट किससे बनी होती है, एफरोसेंट ग्रेन्यूल से बनी होती है। अब जब हम उस वाटर में डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है, सिट्रिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो नीचे से ऊपर तक पूरे गिलास के अंदर API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, यानी कैल्शियम को मिक्स कर देती है। अब कैल्शियम का यानी कि टेस्ट जो है वो समझ लें एक सेकेंडरी बात हो जाती है, वो बुलबुले निकलने की वजह से, सेंसेशन होने की वजह से उसका जो टेस्ट है वो भी मास्क हो जाता है। तो दो पर्पस यहाँ पे आए कार्बन डाइऑक्साइड के, एक उसने क्या किया, टेस्ट मास्क कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने फ्लेवर इस तरह का डेवलप कर दिया, सिचुएशन इस तरह की डेवलप कर दी कि वो ओरिजिनल टेस्ट उस चीज का आ ही नहीं रहा जो हमने ऐड किया फ्लेवरेंट। जैसे मतलब ऑरेंज टेस्ट में होती हैं, मैंगो में भी आ गई हैं, लेमन में भी होती हैं ये CaC1000 कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं। तो इस तरह जो हमने जायका ऐड किया वो नंबर एक तो पूरे ग्लास के अंदर मिक्स हो जाता है, जो API है जायका भी मिक्स हो जाता है, उसका जो है टेस्ट मास्क हो जाता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इससे ज्यादा डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो दूसरी लेक्चर सीरीज में आप वहां जाके देख सकते हैं, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म D के लिए रिकॉर्ड की गई, M.Pharm के लिए, M.Phil और PhD के लिए रिकॉर्ड की गई हैं। उनको आप देख के अपना इल्म बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सीरीज के अंदर सिर्फ आपके नॉलेज के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना आपको दिया जा रहा है, ताकि आप उसको लिखें, नोट करें और याद करें और अपना एग्जाम पेपर दें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें, ये नीचे रेड बटन नजर आ रहा है ना, इसको प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। आपके कौन से पैसे लगने हैं इसमें, सिर्फ होगा ये कि इसमें आपका फायदा ये होगा, हमें एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि जितनी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी उतना मेरे लिए काम करना विद ऑनर विद डिग्निटी ज्यादा आसान होता चला जाएगा। और दूसरा, मैं ज्यादा अपना टाइम यानी यूट्यूब पे जो है वो इन वीडियोस और कंटेंट क्रिएशन में दे सकता हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पे है। तो इस रेड बटन को क्लिक करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचे। आप अगर इसके टारगेट ऑडियंस हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से मेडिसिन से रिलेटेड है, तो फिर ही आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरे इस चैनल पे आने वाले हर वीडियो जब वो मेडिसिन से रिलेटेड ही होती है तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प आउट कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।